इन्दशयवन्दियाणं तिरुवणहिदमहुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं णमोजिणाणं जितभवाणम्। बोलिए श्री खजराट चंद्रप्र भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ हम एक एक शब्द से समझने का, पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के भावों को हम कैसे समझ पाएं, इसका पूर्ण पुरुषार्थ विनय पूर्वक, बहुमान पूर्वक किया जा रहा है। अभी तक हमने जो गाथाएं पढ़ी हैं उनके बारे में चिंतन भी कर रहे हैं, मनन भी कर रहे हैं। जो जिज्ञासाएं आती हैं उन पर चर्चा भी की जाती है। इस दृष्टि से ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा नंबर 69 और 70। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। जीवत्व अधिकार का उपसंहार चल रहा है। अंतिम गाथाओं पर है जीव कर्तृत्व, भोक्तृत्व और कर्म से संयुक्तपना। इसका उपसंहार के रूप में ये दो गाथाएं हमारे सामने प्रस्तुत हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 69। उच्चारण। एवं एवं कत्ता, कत्ता आधाता पूराता बड़े आ की मात्रा, कत्ता भोत्ता, भोत्ता होज्जम, होज्जम अप्पा, अप्पा सगेहि, सगेहि कम्मेहिं, कम्मेहिं हिंडरि, हिंडरि पारमपारम, पारमपारम संसारम, संसारम मोह संक्षर्णो, मोह संक्षर्णो एवं कत्ता भोक्ता, एवं कत्ता भोक्ता होज्जम अप्पा सगेहि कम्मेहिं, होज्जम अप्पा सगेहि कम्मेहिं हिंडरि पारमपारम, हिंडरि पारमपारम संसारम मोह संक्षर्णो, संसारम मोह संक्षर्णो। गाथा बहुत अच्छी है, बेहद सरल है। उच्चारण में भी आपको कहीं पर परेशानी नहीं आई होगी। सारे शब्द एकदम सरल। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए और उसका अर्थ निकालने का प्रयास आप स्वयं कीजिए, क्योंकि ये गाथा बहुत सरल है। देखिएगा, एवं, एवं का क्या अर्थ होता है? मैं बोलूं इससे पहले आपके मन में आ जाना चाहिए। एवं इस प्रकार, इस प्रकार जितना भी वर्णन आया है उस वर्णन के अनुसार, इस प्रकार कर्ता भोक्ता, कर्ता कर्ता, भोक्ता भोक्ता, कर्ता करने वाला, भोक्ता भोगने वाला। करने वाला कौन? भोगने वाला कौन? अप्पा, अप्पा यानी आत्मा। एवं इस प्रकार से अप्पा आत्मा कर्ता भोक्ता होज्जम, कर्ता कर्ता, भोक्ता भोक्ता, करने वाला भोगने वाला, होज्जम होकर। होज्जम यह संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। होज्जम होकर। इस प्रकार से आत्मा कर्ता और भोक्ता होकर क्या करता है? सगेहि कम्मेहिं, सगेहि अपने, कम्मेहिं कर्मों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा अपने भाव कर्म
और द्रव्य कर्मों के द्वारा। वैसे तो जीव के द्रव्य कर्म को पुद्गल का कहा जाना चाहिए और भाव कर्म ये जीव का होता है, लेकिन जो कर्म मेरे साथ बंधे हुए हैं वो मेरे कर्म हो गए, जो कर्म आपके साथ बंधे हुए हैं वो आपके हो गए। इस दृष्टि से सगे ही कम्मे ही अपने अपने कर्मों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, जिस मकान में मैं रहता हूं वो मेरा मकान हो गया, जिस मकान में आप रहते हैं वो आपका हो गया, जिस कपड़े को मैंने पहना वो मेरा कपड़ा हो गया, जिसको आपने पहना वो आपका हो गया। व्यवहार नय की दृष्टि से, निश्चय नय की दृष्टि से तो हो नहीं सकता है, लेकिन व्यवहार नय की दृष्टि से ये कहा जाता है। तो एवं इस प्रकार से आत्मा कर्ता और भोक्ता होकर सगे ही कम्मे ही, सगे ही कम्मे हिम अपने कर्मों के द्वारा क्या करता है? हिंडली भटकता है, हिंडली भटकता है। कहां भटकता है? संसारम, संसार में भटकता है। यहाँ कर्म, अपने कर्मों के कारण भटकता है, ऐसा एकदम क्लियर हो गया, क्योंकि सगे ही कम्मे ही, इन दोनों में ही तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। कर्म एक तो होता नहीं है, इसलिए बहुवचन में बता दिया गया। अपने कर्मों के कारण संसारम, संसार में, हिंडली भटकता है, संसार में भटकता है। कौन भटकता है? अप्पा, आत्मा, आत्मा संसार में भटकता है। ये सिंपल सेंटेंस हो गया। कैसे होकर भटकता है? इस प्रकार से कर्ता और भोक्ता होता हुआ, होकर संसार में अपने कर्मों के कारण भटकता है। कैसा है ये संसार? पारम, संधि विच्छेद कर लीजिए। पारम आधम, अपारम, अ आधम और अ मिलकर म पूरा हो गया। पारम अपारम, पार होने वाला, अपारम पार ना होने वाला। संसार कैसा है? पार होने वाला और अपारम पार ना होने वाला, समाप्त होने वाला, समाप्त ना होने वाला। संसार रूपी समुद्र कैसा है? जिसको पार किया जा सकता है और पार नहीं किया जा सकता है, ऐसा, ऐसा संसार। भव्यों की दृष्टि से जो अपने संसार को समाप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, उनकी दृष्टि से संसार पारम, पार होने वाला, और अभव्यों की दृष्टि से या अभव्यों के समान जो भव्य हैं, यानी दूरान दूर भव्य हैं, उनकी दृष्टि से भी अपारम, इस संसार का पार नहीं हो पा रहा तो वो अपारम। ऐसे पार अपार सीमा रहित संसार में हिंडली भटकता है। एकदम सिंपल। कैसा है वह अप्पा, कैसा है वह आत्मा? संसार मोह संचन्न, मोह संचन्न, मोह से संचन्न, मोह से आच्छादित, मोह से ढका हुआ आत्मा अपने कर्मों के कारण संसार में भटकता है। ये इस गाथा का पूरा अर्थ हो गया। अब थोड़ा नयों की दृष्टि से भी ध्यान दें। जीव किस नय से संसार में भटकता है? प्रश्न। अब मैं वीडियो में एक प्रश्न पूछ रहा हूं, उत्तर आप बोल रहे होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। जीव किस नय की दृष्टि से, निश्चय नय की दृष्टि से संसार में भटकता है या व्यवहार नय की दृष्टि से संसार में भटकता है? प्रश्न बड़ा अच्छा है, उत्तर भी आप सबने बोला होगा। व्यवहार नय की दृष्टि से जीव संसार में भटकता है। तो निश्चय नय की दृष्टि से क्या जीव संसार में नहीं भटकता? नहीं भटकता। निश्चय नय की दृष्टि से केवल
जीव ही निश्चय निश्चय नय की दृष्टि में केवल जीव दिखाई देता है, जीव से बंधा हुआ कर्म दिखाई नहीं देता है। और संसार में भटकना का कारण तो कर्म है। जब कर्म दिखाई नहीं देता है तो कर्म के कारण भटकना होता है, ये भटकना भी दिखाई नहीं देता, संसार भी दिखाई नहीं देता, तो निश्चय नय की दृष्टि से संसार नहीं होता है। व्यवहार नय की दृष्टि से संसार होता है। व्यवहार नय की दृष्टि से जीव संसार में भटकता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई लोग निश्चय और व्यवहार को इतना उलझा देते हैं, जो एकदम सिंपल बातें भी हमारे बुद्धि में नहीं फिर बैठ पाती। हम देख रहे हैं, हम संसार में भटक रहे हैं, और सामने वाला निश्चय 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 इतनी निश्चय की बात कर देता है कि हम उलझ जाते, कर्म तो मेरे बंधे ही नहीं है, फिर मैं संसार में कैसे भटक रहा हूं। निश्चय नय की दृष्टि से कर्म तो मुझे बंधे नहीं है। अब प्रश्न ये है, कर्म नहीं बंधे ये तो समझ में आ गया, लेकिन मैं संसार में भटक रहा हूं, संसार में नहीं भटक रहा, ये समझ में नहीं आया, क्योंकि साफ संसार में दिख रहे हैं। तो ये नयों में उलझाने वाली बातें हो जाती हैं, हमें इसमें सुलझना है। निश्चय नय की दृष्टि से जीव कर्मों का कर्ता नहीं है। निश्चय नय की दृष्टि से जीव कर्मों का भोक्ता भी नहीं है। निश्चय नय की दृष्टि से जीव कर्मों का ना करता है ना भोगता है। व्यवहार नय की दृष्टि से जीव कर्मों का करता भी है और भोगता भी है। एकदम सिंपल सेंटेंस बोल रहा हूं। निश्चय नय की दृष्टि से जीव कर्मों का ना करता है, ना भोगता है, न संसार में भटकता है, न संसार के दुखों को भोगता है, कुछ नहीं करता है। व्यवहार नय की दृष्टि से यह जीव कर्मों का करता भी है, कर्मों के फलों को भोगता भी है, कर्मों के कारण संसार में भटकता भी है, और फिर इससे छूटने के लिए उपाय भी करता है, पुरुषार्थ भी करता है। ये सारी चीजें व्यवहार नय की दृष्टि से यह जीव करता है। आज इस उपसंहार रूप गाथा में ये निश्चय और व्यवहार का पहले भी बहुत सारे वर्णन निश्चय व्यवहार की दृष्टि से किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली कर दिया गया, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जीव तो करता हो ही नहीं सकता, और फिर कहते हैं पुद्गल भी करता हो ही नहीं सकता, अन्य द्रव्य भी करता हो ही नहीं सकते, सब जगह हमें ये निश्चय और व्यवहार लगाना है। निश्चय नय से जीव जीव के भावों का करता है। व्यवहार नय की दृष्टि से जीव कर्म का भी करता है, अन्य चीजों का भी करता है। निश्चय नय से, क्योंकि निश्चय नय के चश्मे में सिर्फ एक जीव स्वयं ही दिखाई देता है, जीव के अलावा उससे कुछ दूसरा पदार्थ दिखाई देता ही नहीं है। निश्चय नय में समस्या नहीं कहें, विशेषता, निश्चय नय की विशेषता ये है कि वो अन्य पदार्थ को देखता ही नहीं है, अशुद्ध को देखता ही नहीं है। अब जब वो नहीं देखता है तो उसकी दृष्टि में नहीं आता है, व्यवहार नहीं देखता है उसकी दृष्टि में आता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। बहुत अच्छी गाथा थी, आपको एकदम समझ में आ गई है। इसमें जो व्याकरण के अनुसार थोड़ी बहुत बातें हैं वो देख लीजिए। हुज्जम, यह संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। सगेहि कम्मेहि, इन दोनों में तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। हिंडदी, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। तत्ता, भूता, अप्पा, मोह संचन्नो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। पारम अपारम, पारम अपारम और संसारम, इन तीनों में ही द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। अब अगली गाथा में चलते हैं, गाथा क्रमांक 70। संसार की बात हो गई, अब मोक्ष की बात भी कीजिए। गाथा बहुत अच्छी है। उच्चारण, ओसंत, ओसंत, क्षीण, क्षीण, मोहो, मोहो, मग्गम,
मग्गम जिणभासिदेण जिणभासिदेण समुवगदो समुवगदो णाण मणुमग्गचारी णाण मणुमग्गचारी णाण मणुमग्गचारी निब्बाणपुरम निब्बाणपुरम वजदि वजदि धीरो धीरो उपसंत क्षीणमोहो उपसंत क्षीणमोहो मग्गम जिणभासिदेण समुवगदो मग्गम जिणभासिदेण समुवगदो णाणमणुमग्गचारी णाणमणुमग्गचारी निव्वाणपुरं वजदि धीरो निव्वाणपुरं वजदि धीरो। बहुत सुंदर गाथा है। किस कारण से संसार में भटकते हैं? सगे ही कम्मे ही, अपने कर्मों के कारण। अब इस संसार से कैसे छूटते हैं? तो यहाँ पर बताया जा रहा है उपसंत क्षीण मोहो मोहो, यहाँ पर अप्पा यह करता है, आत्मा के विषय में ही बता रहे हैं। इस गाथा में अप्पा शब्द नहीं आया है, पिछली गाथा से हमें लेना है। यह आत्मा कैसी आत्मा? निब्बाणपुरम वजदि, नीचे लिखा है निब्बाणपुरम, निब्बाण निर्वाण, पुरम पुर, निर्वाण नगर को, निर्वाण रूपी नगर को, मोक्ष रूपी नगर को, वजति वजदि वजदि यानी चल जाता है, वजदि जाता है। कौन? धीरो धीर धीर धैर्यवान, धीर वीर गंभीर, परिशह सहन करने वाला, उपसर्ग सहन करने वाला वह मुनि, धीर समताधारी, और भी जितने विशेषण लगाने हैं, वह निर्वाणपुरम निर्वाण रूपी पुर को, निर्वाण रूपी नगर को वजदि जाता है। कैसा है वह धीर, वह आत्मा, धैर्यशाली आत्मा कैसी है? उसके विशेषण। उपसंत क्षीण मोहो, सबसे पहला विशेषण उपसंत क्षीण मोहो, जिसने मोह को उपसंत उपशांत या क्षीण क्षीण नष्ट किया है, जिसने मोह को उपशांत किया है, शांत कर दिया है, उपशम कर दिया है, अथवा क्षीण क्षय कर दिया है, अथवा क्षय उपशम कर दिया है। उपशम कर दिया, क्षय कर दिया, अथवा क्षय उपशम कर दिया। यहाँ क्षय उपशम शब्द है नहीं, लेकिन हम ले लेते हैं क्योंकि उपशम और क्षय दोनों बोल दिया, तो क्षय उपशम भी साथ में ले लिया गया। मोह का जिसने उपशम कर दिया, मोह का जिसने क्षय कर दिया, या मोह का जिसने क्षय उपशम कर दिया। यहाँ मोह से तात्पर्य दर्शन मोहनीय को लेना है, चारित्र मोहनीय को नहीं लिया जा रहा है। दर्शन मोहनीय का जिसने उपशम, क्षय या क्षयोपशम कर दिया, ये पहली कंडीशन। दर्शन मोहनीय को लिया, चारित्र मोहनीय को क्यों नहीं लिया? अनेक जगहों पर जहां पर मोह, राग और द्वेष, इन तीनों की चर्चा होती है, वहां पर मोह का अर्थ दर्शन मोहनीय लिया जाता है और राग और द्वेष का अर्थ चारित्र मोहनीय लिया जाता है। आपको याद होगा रत्नकरंड शावकाचार में कह दिया गया कि जो शावक है, शावकों को भी मोह से रहित कह दिया गया। तो वहां मोह से रहित मतलब दर्शन मोहनीय से रहित, ऐसा ये हमें समझना चाहिए। मोह से जो रहित, मोह को जिसने उपशम कर लिया या क्षय कर लिया या क्षय उपशम, मतलब जिसने मोहनी का मिथ्यात्व का उपशम कर लिया, जिसने वो औक्षमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया या क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया या क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, ऐसा जीव, ये पहली कंडीशन। क्या करता है फिर वो?
मग्गम जिण भाषिदेण, जिण भाषिदेण मग्गम, जिन भाषित के द्वारा, जिन भाषित, जिन यानी जिनेंद्र भगवान के द्वारा, भाषितम कहे हुए, भाषित कहे हुए, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए मग्गम मार्ग को, समुपगदो प्राप्त, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए मार्ग को प्राप्त, ये दूसरी कंडीशन हो गई। जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो कहा गया मार्ग है, रास्ता है, उसको जिसने प्राप्त कर लिया है, उस रास्ते को, मोक्ष मार्ग को जिसने ग्रहण कर लिया है, मोक्ष मार्ग को जो प्राप्त हो चुका, समुपगदो प्राप्त हो चुका, समुपगद यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है, जिसने जिनेंद्र भगवान के कहे हुए मार्ग को स्वीकार कर लिया। आगे चलें, तीसरी कंडीशन, णाण मणुमग्गचारी, जिस मार्ग को उसने प्राप्त किया है उसमें वो मग्गचारी, मार्ग में आचरण भी कर रहा है, मार्ग में आगे भी बढ़ रहा है। णाण मणुमग्गचारी, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए, णाणम आधम, अणु अ, आधम और अ मिलकर मा में आ की मात्रा हो गई, मा पूरा हो गया। णाणम अणुमग्गचारी, नानम ज्ञान के साथ, अनुमार्ग, अनु यानी पीछे पीछे, साथ साथ, मग्गचारी मार्ग में आचरण करने वाला, मार्ग में आगे बढ़ने वाला, ज्ञान के साथ या ज्ञान पूर्वक या ज्ञान के ही अनुसरण में आगे बढ़ने वाला, इस प्रकार से, मतलब ज्ञान से यहाँ तात्पर्य अपनी ज्ञायक स्वभाव वाली आत्मा का ही अनुचरण करने वाला। मोक्ष मार्ग में जो मुनि महाराज आ गए, जिन्होंने दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया, व्यवहार मोक्ष मार्ग को भी और निश्चय मोक्ष मार्ग को भी, व्यवहार रत्नत्रय को भी धारण किया, निश्चय रत्नत्रय को भी धारण किया, तो वे ज्ञान का अनुसरण कर रहे हैं, अनुचरण कर रहे हैं, ऐसा कहा जाएगा। जो निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर चुका, वह ही अपनी आत्मा में लीन होने का प्रयास कर रहा है, करता है, ज्ञान का अनुसरण करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर णाण मणुमग्गचारी, ज्ञान का अनुसरण करने वाला, ज्ञान रूपी मार्ग का अनुसरण करने वाला, वह धीरो, धीरवान पुरुष, आत्मा, निर्वाणपुरम बजति, निर्वाण रूपी नगर को बजति प्राप्त करता है। कौन निर्वाण प्राप्त करता है? सबसे पहले संसार में घूमने वाले, जो घुमाने वाले जो भाव कर्म और द्रव्य कर्म है, उनको छोड़ने का प्रयास करना है, तो उपशांत और क्षीण मोह हो गया। इसके बाद फिर चारित्र मोह को नष्ट करने के लिए उसने मोक्ष मार्ग को स्वीकार कर लिया, जो कि जिनेंद्र भगवान ने बताया था, और फिर वो अपने ज्ञान में ही लीन होने का प्रयास करने लगा। ऐसा धैर्यवान, धैर्यवान शब्द यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उपसर्गों को भी सहन कर रहा, परिश्रमों को भी सहन कर रहा, विचलित नहीं हो रहा है। ऐसे जो मुनि महाराज हैं, महान तपस्वी हैं, वे कर्मों का नाश करके निर्वाणपुर को जाते हैं। ये इस गाथा का अर्थ हो गया, बहुत सरल थी, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ शब्द जो व्याकरण के अनुसार देख रहे हैं, उसंत क्षीण मोहो, समूहगदो और अनुमग्गचारी, धीरो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। बजदी, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग है। निर्वाणपुरम, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। णाणम मग्गम, इसमें भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन ही है। और इस प्रकार से सारे शब्द बहुत सरल हैं। संसार में भटकना है या निर्वाणपुरी की ओर आगे बढ़ना है, ये हम पर डिपेंड करता है। हम पुरुषार्थ किस ओर कर रहे हैं। हम अपना पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग की ओर करेंगे तो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हम अपना पुरुषार्थ संसार मार्ग की ओर करेंगे
तो संसार को प्राप्त करेंगे। हमारे स्वाध्याय का फल यही हो कि हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें, ऐसा हमारा लक्ष्य बन जाए तो निश्चित कभी ना कभी हम आगे बढ़ते बढ़ते कछुए की चाल में भी चलेंगे, धीरे धीरे भी आगे बढ़ेंगे तो कभी ना कभी मंजिल को तो प्राप्त करेंगे। बस हमें करना क्या है, जो हम संसार मार्ग में हैं हमें मुड़ जाना है और मोक्ष मार्ग की ओर अपना मुख करके आगे बढ़ना प्रारंभ करना है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, पंचास्तिकाय जैसा महान ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। आगे भी 2-3 गाथाएं और आएंगी इस जीवास्तिकाय में, जीवास्तिकाय के अधिकार में, और इसके बाद फिर उद्गलास्तिकाय आदि आदि वर्णन प्रारंभ हो जाएगा। बहुत अच्छा ग्रंथ है और बहुत आनंद के साथ आप सभी पढ़ रहे हैं। हमारे जो पुण्यार्जक हैं जिनके निमित्त से ये वीडियोस YouTube पर परमानेंट हो रहे हैं और सभी के स्वाध्याय में आ रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।